आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम वी द चेंज में। आज हमारे साथ हमारे मेंटर श्री ओशिम खेत्रीपाल जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्रोध क्या होता है सर? जब मन का संतुलन बिगड़ जाए और जो केमिकल्स हैं जो नेगेटिविटी देते हैं वो आपके शुद्ध केमिकल्स के ऊपर आ जाए तो वो क्रोध होता है। मन का संतुलन कब बिगड़ता है? जब आपके अंदर अहम होता है या कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है और या अपने आप को आप दूसरे से बड़ा समझते हैं, तब क्रोध आता है। और क्रोध आने के बहुत रीजंस होते हैं, मगर मन के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो क्रोध दूसरे का भला करे वो बहुत अच्छा है, जो क्रोध दूसरे का बुराई करे वो क्रोध में आपको हाई मिलती है। क्रोध को कम करने के लिए क्या टेक्निक होती है सर? तकनीक बड़ी है, मगर सबसे बड़ी तकनीक जो है आपको जवाब नहीं देना। जो आदमी आपको गुस्सा दिला रहा है, अगर आप शांत स्वभाव से उसको जवाब देंगे तो वो आदमी थोड़ी देर के बाद अपने आप ही धीमी टोन में बात करने लगेगा। और जब वो धीमे धीमे आता है, इसका मतलब आपकी छवि उस पर प्रभावित होगी। क्रोध हटाने का तरीका है, आप उसकी आंख में देखिए सीधा और कुछ मत बोलिए। अपने आप उसकी आंख झपकेगी और वो आपसे आस्ते 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 धीमी टोन में बात करने लग जाए। प्रभावित शांति करती है, संयम करता है, और वो ही बहुत वक्त लगता है मनुष्य को उस स्थिति में आने के लिए। सर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शांति क्या होती है? शांति जो पीस है वो एक ऐसा संतुलन है जहां पर आप वातावरण को शांत कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ओम की ज्वाला आपके अंदर प्रभावित हो। वो तब होगा जब आप तप करते, जब आप ज्यादा पूजा करते। वो नहीं करते तो शांति भी नहीं आ सकती। आपने देखा जब भी कोई ऋषि पूजा कर रहा होता है तो इर्द गिर्द सब शांति होती। ऐसा नहीं है कि जब ऋषि तट पे तो मच्छी नहीं आती या सांप नहीं आते, कछुआ नहीं आता, बिच्छू नहीं आते, सब आते हैं। मगर उसको तप करते हुए देख के, उसको देख के वो किस ध्यान में है, उस ध्यान में उसको देख के चले जाते, वो उसको काटते नहीं। वो प्रभाव आपके मन का शांत जो है वो प्रभाव शांति देता है। और शांति आपको संतुलन से और संस्कार से आती है। आपके किसी भी जो आदमी आपके सामने विचलित है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा आज का आखिरी सवाल है जो कि मेरे मन में बहुत व्याकुलित करता है कि हमें शांति बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जैसे हमने पहले बोला, शांति बनाने के लिए आपको खाली ओम को प्रभावित करना है और कोई तरीका नहीं है कि आप मन को शांत कैसे कर पाए। हम जब बात कर रहे हैं शांति की, बात कर रहे हैं क्रोध की। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम जाते हो खेलने तो क्रोधित हो जाते हो, खेल नहीं रहे ठीक, दौड़ नहीं पा रहे ठीक से, अपने आप को ट्रैक पे जाके अपने आप को ऐसे मारते हो, ये क्यों नहीं हो रहा है? वो मन का बैलेंस आप खराब कर रहे हो। मन का बैलेंस खराब मत करो। नहीं हो रहा, बैठो और बिल्कुल मन को शांत कर लो और कुछ और देखना शुरू कर दो। फिर 20 मिनट के बाद फिर आओ।
और बिना सोचे जो कर रहे हो वो करो। आप देखोगे कि आपकी एकाग्रता का वो जो क्रोध 5 मिनट आता है, क्रोध इतना नाशकहारी है, वो समुंदर की लहरें और क्रोध जब आता है तो जब वापस जाता है तो कितना कुछ बर्बाद करके चला जाता है कि आपको उसका इल्म भी नहीं होता। मगर जब वो वापस जाता है तो शांत हो जाता है ना। तो क्रोध और शांति में राम और रावण का ही फर्क है, 19-20 का फर्क है। बहुत क्रोध जो आज आता है इसलिए आता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आज काम नहीं हो पा रहा ठीक से, आज हमारी दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही, मैं ठीक से खेल नहीं पा रहा हूं। बैठ जाओ, ठंडा पानी लो, पैरों पे डालो, जूते उतारो, हाथ पे डाल दो और शांत होके बैठ जाओ। जो क्रोध और शांति के बीच का डिफरेंस है वो 5 मिनट में क्रोध को शांत कर दिया आपने। उस टाइम किसी से बात भी मत करो। आप क्रोध को जीतने की जो प्रयास है आपकी वो पूरी हो जाएगी। और अगले दिन आप अगली बार जब क्रोध हावी होता है, आप शांति का स्वरूप जो लेके क्रोध पे हावी हो जाओ। चींटी कहां पर आती है? जहां पर शहद हो, जहां पर मीठा हो। सूंघ लेती है कि कहां पर आना है, आती है। पहले दिन शहद हो, आ जाएगी, दूसरे दिन फिर शहद हो, आ जाएगी, तीसरे दिन फिर आ जाएगी, चौथे दिन उस शहद के ऊपर पानी डाल दो, भर दो, आएगी। 5वें दिन फिर वेट करेंगी और पानी डाल दो, उसके बाद आना रोक देगी। क्यों? आपने उस मिठास को बिल्कुल शांत कर दिया। पानी तो बिल्कुल स्थिर होता है ना, सौम्बर होता है। पानी से आपने उसको बिल्कुल नलिफाई कर दिया। अब उसको पता है कि आएगी तो वो तैर के साथ पानी से निकल जाएगी और शहद के साथ चिपक जाएगी। तो जब जोंग आती है ना, हाथ में लग जाती है, चिपकती रहती है, आप उसको ऐसी तरह खींचते रहते हो। खींचने से खून ही आता है। आप जोंग को कुछ मत करो, ओम, वो 15 मिनट में आस्ते आस्ते ढीली होती हुई निकल जाएगी। कभी ट्राई करके देखना। सांप जब आपके सामने आके खड़ा हो जाता है ऐसे, बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि उसको इनहेरेंटली मनुष्य से डर लगता है, तो क्रोध आता है। हाँ, और तुम उठ के बैठ के सामने भी बैठा हो करो, ओम, और उसके बारे में अच्छा सोचो। फट से नीचे उतरेगा, करेगा और चला जाएगा, आपको काट के नहीं पाएगा। ये है शांति और क्रोध का बचपन से रिश्ता, लव हेट। बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे आज मिलकर, और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सारे शो देखें और मिलते हैं अगले शो में।